हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ पार्वती, जय श्री गणेशाय नमः, जय कार्तिकेय भगवान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और जानेंगे कि संतान सप्तमी कब मनाई जाएगी और व्रत कथा साथ ही सुनेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि जितना आवश्यक व्रत धारण करना होता है उतना ही कहीं ज़्यादा आवश्यक है व्रत कथा सुनना। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको व्रत कथा का पूरा फल प्राप्त हो और व्रत कथा आप लोग पूरा सुनिएगा। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संतान सप्तमी का व्रत है, तो यह व्रत संतान के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, इसलिए आइए जान लेते हैं कि किस दिन यह व्रत मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, यह व्रत गणेश चतुर्थी के चौथे दिन संतान सप्तमी के दिन मनाई जाती है और इस साल संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये व्रत संतान के लिए किया जाता है और साथ ही दोस्तों, मान्यता है कि इसके फलस्वरूप संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में बच्चों को तरक्की, सुख, समृद्धि मिलती है। इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही दोस्तों, यह संतति प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कथा का महत्व बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक है, इसलिए इसकी पूजा में कथा को जरूर सुने और व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आइए व्रत कथा शुरू करते हैं और आप लोग शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जितना अत्यधिक व्रत को धारण करना जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा अत्यधिक आपको व्रत कथा सुनना आवश्यक है। तो आप लोग व्रत कथा पूरे मन से सुनिएगा और व्रत कथा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ जी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्द ही समाप्त हो जाए और दोस्तों, आप लोग निरंतर अपने भावी जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आइए फिर व्रत कथा स्टार्ट करते हैं और आप लोग साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और व्रत को ध्यान से सुनिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप भगवान से उसे बोल दीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया था। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की
पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज किया करते थे। दोस्तों, जो कथा अत्यधिक प्रचलित है मैं वही कथा कह रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी। उनका नाम था रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत के बारे में जाना और यह तय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को धारण करेगी या रखा करेगी। साथ ही दोस्तों, ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती। तो दोस्तों, कभी भूल हो रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। दोस्तों, इस व्रत को धारण करने के साथ साथ आपको नियम पूर्वक पूजा करना है। बीच बीच में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूपमती के रूप में जन्म लिया। वहीं रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई। रूपमी को इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत फिर से धारण करना शुरू किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी इस जन्म में भी निसंतान ही थी। दोस्तों, रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को ईर्ष्या आने लगी और वह ईर्ष्या करने लगी और उसने कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुई। साथ ही दोस्तों, हालांकि बाद में उसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी। और दोस्तों, ईश्वरी भी संतान सप्तमी व्रत धारण करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी सूनी गोद भी जल्द ही भर गई। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बड़े ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। आप लोग की भी पुकार जरूर सुनेंगे। धन्यवाद।